विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और उससे पहले एक जो परंपरा रही है उसके अनुसार जो है वो सभी दलों की बैठक होती है। अब हिमाचल प्रदेश में अब दल सिर्फ दो ही हैं, कांग्रेस जो सत्ता में है और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है। तो दोनों दलों के जो हमारे जो बैठक होनी थी वो बैठक हो चुकी है। सत्र महत्वपूर्ण है और हमने इस बात के लिए ज़रूर गुंजाइश निकालने के लिए आग्रह किया है कि चर्चा के लिए हमको ख़ासतौर से विपक्ष को उसमें ज़्यादा अहमियत दिया जाए, महत्व दिया जाए, क्योंकि जनहित के जितने भी मुद्दे उठाने की अगर बात में हम जाते हैं तो विपक्ष की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके साथ में हमने कुछ और भी सुझाव सेशन के संबंधित हमने दिए हैं, जो होली की छुट्टी है, फिर वर्किंग डे है, उस सारी चीज़ को लेकर के हमने कहा कि उस सारी चीज़ को लेकर के भी विचार किया जाए कि कैसे हम कर सकते हैं। और जो जनहित के मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हम उन मुद्दों को उठाएंगे। बजट सत्र है तो स्वाभाविक रूप से इसमें पहले महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद बजट प्रस्तुत होगा तो बजट पर चर्चा होगी। और हिमाचल प्रदेश के जो लोगों से जुड़े हैं मसले हैं, जितने भी मसले हैं वो हमने लिस्ट आउट किए हुए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे विपक्ष के विधायक अपने अपने क्षेत्र के प्रश्न भी उठाएंगे। प्रश्न उठाने के साथ साथ में वो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का विषय है, चाहे वो नशे का बढ़ता हुआ प्रचलन है, चाहे प्रदेश की वो आर्थिक स्थिति है, चाहे हिमाचल प्रदेश में जो विकास के कार्य को और गति देने के लिए जहां सभी विधायकों की ओर से आग्रह होगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। तो बैठक में जो है वो सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है और सत्र के संचालन में विपक्ष की ओर से निश्चित रूप से मुद्दे उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाएंगे और उसके साथ साथ में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण विधानसभा के अंदर रहे, ये सत्ता पक्ष पर भी निर्भर करेगा और विपक्ष सत्ता पक्ष के रवैये, सत्ता पक्ष के व्यवहार, सत्ता पक्ष के काम करने के तौर तरीके से लेकर के जो है वो उस पर ही आकलन करेगी और उसके बाद ही उस सारी चीज़ को लेकर के हमारी विधानसभा के अंदर हमारी स्ट्रेटजी विपक्ष की फाइनल होगी। हमने कहा है इस बात को लेकर के सत्र थोड़ा, क्योंकि इसमें गवर्नर एड्रेस और बजट पे जो चर्चा होगी उसमें बहुत सारा वक्त जाता है। ज़्यादातर विधायक बोलते हैं और ये दो विषय ऐसे होते हैं जिस पर विधायक को बोलना भी होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज होते हैं उनको भी उठाना होता है और उसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण इश्यूज बजट के हैं या गवर्नर एड्रेस के अंतर्गत हैं तो उन पर चर्चा करना चाहते हैं तो समय बढ़ाया जाए तो हमको और ज़्यादा उसमें चर्चा करने के लिए गुंजाइश निकलेगी। थैंक यू प्लीज। हाँ, जैसा आप जानते हैं कि आज सर्वदलीय मीटिंग जो थी वो विधानसभा में हमने रखी थी और अभी हमारे यहाँ दो ही दल हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और इन्हीं दोनों दलों से चुने हुए माननीय सदस्य हैं। तो नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री जयराम जी और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर माननीय श्री हर्षवर्धन जी और सुखराम चौधरी जी जो व्हिप हैं भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप, और डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया, ये 4 ही सदस्य हैं इसमें। तो सारे आए हैं और जो आशंकाएं आप व्यक्त कर रहे थे
आशंकाएं निराधार हुई। जैसा मैं कह रहा था आपसे कि अगर कोई व्यक्तिगत पर्सनल एंगेजमेंट्स या कोई ऐसे कारण हों जो पिछली बार हुआ था, और अभी मेरी दूरभाष पर भी सभी से बात हुई है और आज की मीटिंग में सारे उपस्थित हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी हमने चर्चा की है और पूरा जो कैलेंडर है विधानसभा का उस पर चर्चा हुई है। और डिस्कशन में 2-3 इश्यूज आए हैं जो माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, विशेष रूप से जो होली के बाद जो सैटरडे वर्किंग डे है उसमें अभी तो सहमति है दोनों दलों की। अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी मीटिंग हो जाएगी कि अगर दोनों दलों में सहमति होगी तो सत्र का जो समय है, क्योंकि हमने पर्याप्त समय सभी सामान्य सदस्यों को मिले अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, इसलिए वो 4-4 दिन का समय हमने रखा है। तो वो चर्चा जो है 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए हाउस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो वो जो है हाउस के पास ऐसी जो है क्षमता है, वो किया जा सकता है। तो अभी दोनों दल अपने अपने नेताओं से और अपने माननीय सदस्यों से चर्चा करेंगे और कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से निर्णय लेकर माननीय सदन को में ही अप्रूवल उसकी होगी। तो यही एक विषय आया है। और बाकी हाउस अगर बिजनेस हुआ और तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये भी एक सुझाव आया है। तो उसमें माननीय हमारे हर्षवर्धन चौहान जी ने सहमति प्रकट की है कि अगर कोई विषय होंगे तो हाउस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। 28 को ख़त्म हो रहा है, 29-30 को भी हो सकता है, तब भी सैटरडे ही वर्किंग डे जाएगा। बाकी तो जो है मैं आभारी हूँ सभी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष का और माननीय हर्षवर्धन चौहान और चौधरी साहब एंड केवल जी का कि उन्होंने समय निकाला और आज की इस मीटिंग में उपस्थित हुए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि दोनों दलों का सहयोग जो है सदन के संचालन में मुझे मिलेगा और मैं सभी को समय देता हूँ। पर्याप्त समय देकर हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषयों के ऊपर विचार विमर्श होकर निर्णय हो, नीति निर्धारण हो, ऐसे प्रयास पूर्व में भी रहे हैं और इस बार भी रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आज माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने बजट सेशन शुरू होने से पूर्व परंपराओं के अनुरूप जो है सर्वदलीय मीटिंग रखी है और हमें खुशी है आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी और चीफ विप भाजपा के श्री सुखराम चौधरी जी ने भी जो है इस मीटिंग में भाग लिया है और विस्तृत रूप से हर पहलू पे हमने चर्चा की है किस तरह से इस सदन का संचालन जो है वो स्मूथली चले। और हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से कि जो विपक्ष है वो सदन में पार्टिसिपेट करे, सदन में अनेक प्रकार के मुद्दे जो है वो लाए, क्योंकि बजट सेशन है, बजट सेशन लंबा सेशन है, 16 दिन का सेशन है, जिसमें गवर्नर एड्रेस पे जो है माननीय सदस्य 4 दिन चर्चा करेंगे और बजट की प्रस्तुति मुख्यमंत्री जी 17 मार्च को करेंगे और बजट पे भी 4 दिन की चर्चा जो है सभी विधायक जो करेंगे और 3 दिन जो है वो कट मोशन के लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कट मोशन के लिए रखा गया है। 26 तारीख को जो है वो बजट जो है वो माननीय सदन में जो है वो पास किया जाएगा। अभी जो सर्वदलीय मीटिंग में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, कुछ सुझाव माननीय जयराम जी ने भी दिए हैं और हम सब बैठ कर के कोशिश करेंगे कि उन पर बात की जाए, क्योंकि एक सुझाव ये भी आया है कि होली की छुट्टी, होली के बाद एक दिन सैटरडे को गवर्नर एड्रेस पे जो है रिप्लाई मुख्यमंत्री जी देंगे। तो हमारे माननीय जयराम जी और भाजपा की तरफ से और हमारे कांग्रेस के केवल पठानिया जी की तरफ से भी विधायकों ने अनुरोध किया है कि वे अगर वो सेशन जो है शनिवार के बजाय जो है वो शनिवार को छुट्टी हो जाए तो हम एक विकल्प निकाल करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उसको डिसाइड करेंगे और भाजपा विधायक दल और कांग्रेस विधायक दल के मीटिंग्स में भी हम विस्तृत रूप से विधायकों से चर्चा करने के बाद जो फैसला होगा वो सदन में रेजोल्यूशन पेश करके अकॉर्डिंगली टू द विशेज़ ऑफ द एमएलएज हम वो करेंगे। और हम चाहते हैं
क्योंकि ये सदन जो है ये हमारे जो विधायक हैं जनता की आवाज़ का एक प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय विपक्ष के विधायक और कांग्रेस के विधायक इस सदन के माध्यम से जो है अपनी बात जनता की आवाज़ सदन में रखे और सरकार हर तरह का जवाब देने के लिए जो है वो तैयार है। सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में इस सरकार ने पारदर्शिता से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है और इसके बावजूद कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो टाइट है, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जो विकास की गति है उसमें तेज़ी आई है और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा जो है नई स्कीमें इंट्रोड्यूस की गई हैं, विशेष करके महिलाओं के प्रति, अनाथ बच्चों के प्रति और प्रदेश के जो दूर दराज क्षेत्र के जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति जो ऐसी स्कीमें ली है और हमें विश्वास है कि आने वाला जो ये बजट आएगा उसमें भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री द्वारा नई स्कीमें लाई जाएंगी। नहीं, इस पे भी जो आप मीडिया के बंधुओं ने भी चर्चा की है उस पे भी हमने भी चर्चा की है कि भाई क्योंकि जो बजट सोमवार को बजट अमूमन 2 बजे शुरू होता है और अभी अध्यक्ष महोदय से भी और माननीय जयराम जी से भी चर्चा हुई है और ये प्रस्ताव आया है, चर्चा हुई अभी, इट इज़ नॉट बीन फाइनलाइज कि भाई बजट को 2 बजे के बजाय 11 बजे कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जो हमारे जो विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे भाजपा के विधायक हैं, उनकी राय लेना अनिवार्य है क्योंकि ये जो सारा प्रोग्राम है ये विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रिंट कर दिया गया है और टाइमिंग इसमें आ चुकी है। अब विधायकों की भावनाओं के अनुरूप उनसे पूछ करके जो भी चेंजेस होंगे वो सदन में और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अनुमति के बाद सदन में उसके जो अमेंडमेंट या चेंजेस होंगे वो सदन में ही होंगे।